हेलो स्टूडेंट, देखिए आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक नया लेक्चर लेकर आ गया। इससे पहले मैं रामानुजन सीरीज का 23 लेक्चर दे चुका हूं। ये देखिए रामानुजन सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसमें मैं बातें बता रहा हूं। और इस रामानुजन सीरीज के अंतर्गत मैं क्लास 11th वाले बच्चों का मैथ कवर करा रहा हूं। मैथ्स के सभी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, मैं सभी को बहुत ढंग से क्लियर कराने का प्रयास कर रहा हूं। आइए, आज की लेक्चर और इम्पोर्टेंट होंगी प्यारे बच्चों। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है समझिए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 10th में अभी पढ़ के आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा और ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ढंग से पढ़े होंगे, ठीक है। तो मैं कुछ उसमें बेसिक चीजों को कवर करूंगा। अभी तक मैंने आप लोगों को क्लास 11th में रामानुजन सीरीज के अंतर्गत 3 चैप्टर को दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन। और आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इसमें 3 एक्सरसाइज हैं और 3 एक्सरसाइज को हम लोग बहुत ढंग से बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक मैंने ये चीजें को बहुत आपने बारीक से पढ़ा होगा। यदि आप नहीं भी पढ़े थे तो कुछ मैं बेसिक बातें ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत लूंगा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि इसमें कुछ बात आपने हमने ये आप राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग लेते हैं और हमारा जो थीटा होता है, यहाँ से हम थीटा को मेजर करते हैं। ये आपका क्या होता है, लेंथ होता है। ये आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ये आपका क्या होता है, बेस होता है। लेकिन हमने वहां पे कुछ रेशियोज के बारे में बात किया था, कुछ रेशियो के बारे में बात किया था, जिस हमारे पास 6 रेशियो आते थे। वो क्या क्या रेशियो आते थे, ये देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। और सभी सभी यानी अनुपात लिखना है तो आप कुछ मत करो भैया, एक फार्मूला जो कि हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम के लिए मैं हमेशा जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ तो इस चीज को लेता हूँ, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का वहां पे जानते हैं यल का मतलब क्या है। यल का मतलब होता है लंबाई और यच का मतलब, इसके मतलब यहाँ पे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं। अब इसको इंग्लिश में बेस को आधार बोलते हैं। बेसिकली मैं उसी को यहाँ पे लेकर रिलेट करता हूँ इससे, ठीक है। बहुत आसानी से याद हो जाता है। यदि आप लोग को ये पार्ट अच्छे से थोड़ा सा समझ में आ जाए तो काफी अच्छा आगे हेल्पफुल होगा। आइए देखते हैं। यदि साइन थीटा है, साइन थीटा यानी इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यल बाई के क्या होगा, साइन थीटा यल बाई के। यदि हम देखिए यल ए यल लाल और के ए का यहाँ पे देखिए साइन थीटा कभी भी हम लेते हैं तो यल बाई के, और यदि कॉस थीटा लेते हैं तो ए बाई यल, ए बाई के। और यदि साइन कॉस टेन, यदि टेन आप लेते हो तो क्या होता था, एल बाई ए। यानी देखिए, एल मतलब लेंथ, के मतलब कर्ण यानी हाइपोटेनियस। तो यहाँ एल बाई एच भी हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए एक चीज और, यहाँ पे आपका साइन कॉस टेन कॉट थीटा और इसके बाद सेक थीटा और यहाँ पे कॉसेक थीटा, ठीक है। देखिए, तो कॉट थीटा की जगह पर सेम जानते हैं टेन का आप उल्टा कर दीजिए, ए बाई यल। कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। यानी कुछ नहीं भैया, आप क्या करो ना कि दोनों को उलटते जाओ, ठीक है। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए साइन कॉस टेन और यहाँ पे क्या करेंगे, इसी का ठीक ऐसे चलो, फिर क्या करोगे, कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक, ठीक है। अब देखो ए बाई एल यानी ए बाई एल, फिर सेक में चलेंगे तो के बाई ए, तो के बाई।
कॉसेक में चलोगे तो क्या होगा k/l। ठीक है, यहां से मैंने ये 6 रेशियो को फाइंड किया, यहां से मैंने 6 रेशियो को फाइंड किया। देखा मैंने क्या क्या देखा, साइन थीटा इक्वल टू L/K, कॉस थीटा इक्वल टू A/K और टेन थीटा इक्वल टू L/A और कॉट थीटा इक्वल टू A/L। देखिए कैसे रेशियो निकालते हैं, यहाँ से आपने समझा कि रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो क्या पढ़े होंगे, यदि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/कॉट थीटा। ठीक है, या इसका आप अपोजिट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लिखना चाहो तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/साइन थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/टेन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी तरह से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे ये बातें किया। अब देखिए कुछ आइडेंटिटीज हम लोग भी पढ़े थे, और एक दो पॉइंट और भी हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे, यदि tan थीटा इक्वल टू क्या होता था साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता था कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही होता था। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हम लोग डिस्कस किए थे, और वहां पे 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे भैया, यही पढ़े थे सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्यों पढ़े थे सर, बिल्कुल। देखिए यहाँ से मैंने 3-4 थे रेशियोज के बारे में फाइंड किया था वहां से। यदि आप यहाँ से यदि हम साइन स्क्वायर थीटा से इसमें भाग दे दें तो क्या आता था, सपोज करो हम साइन स्क्वायर थीटा से इसमें भाग दे दें तो एक आइडेंटिटीज मेरा तो ये हो जाता था। लेकिन यदि हम इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसी में हम साइन स्क्वायर थीटा से दोनों साइड में क्या कर लें भाग दे दें, तो मेरा क्या निकल के आता था, ये 1 हो गया, और ये आपका कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, और ये आपका कॉसिक स्क्वायर थीटा। यानी एक मुझे आइडेंटिटी यह भी मिलता था। यदि हम इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लें, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। यदि हम इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, तो क्या मेरे पास निकल के आता है सर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा, ये नहीं ना कटेगा जी, नहीं कटेगा सर। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, यानी क्या निकल के आया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मेरे पास ये निकल के आया था। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मेरे पास ये 3 आइडेंटिटीज थी। मैंने क्लास 11th में आप और हम सभी लोग पढ़ के आए थे। ये 12th की बातें में कुछ बेसिक बात हम कर रहे हैं। एक चीज और आपने देखा होगा भैया, उसको भी थोड़ा देखते हैं। उसमें क्या देखे थे कि कुछ आइडेंटिटीज का हम लोग कुछ एंगल का वैल्यू फाइंड किए थे। वैल्यू को याद करके आए होंगे आप लोग, और देखे होंगे यहाँ पे साइन कॉस एंड कॉट सेक और कोसेक। देखिए तो देखिए वहां पे मैंने एक आप लोग को ट्रिक बताया था कि यदि साइन 0 डिग्री की वैल्यू, यदि आपको एक का रेशियो आप याद कर लो भैया, एक को आप याद कर लो, एक का आप वैल्यू याद कर लीजिए, इसके बाद सभी की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे साइन 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/2,
इसका 40 डिग्री का 1/√2, अब इसका 60 डिग्री का √3/2, इसकी वैल्यू 1। बस यार कुछ नहीं, बस इसको पलट दो भाई, तो क्या होगा 1, और ये √3, इसका क्या होगा 1/√2, 1/2, इसकी क्या होगा 0। tan का क्या होगा बोलो। अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा था, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यदि tan 0 डिग्री लेंगे हम तो क्या होगा साइन 0 और कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, यदि सपोज कीजिए 1 से हम 0 में डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 आता है, यदि 1 में 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट आता है। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होगा जी 0 आएगा। जब आप इससे इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1/√3, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू √3 आएगी, इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। अब जब हमें साइन का मिल गया, कॉस का मिल गया, tan का मिल गया, तब हम कॉट का, सेक का, कोसेक का बहुत आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि मेरे पास फार्मूला क्या है, तो सर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cosec थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या है 1/sec थीटा, और tan थीटा इक्वल टू क्या है 1/cot थीटा। हाँ सर, यहाँ तक तो मैंने कर लिया। तो आप यदि हम कहते हैं कि यदि साइन की वैल्यू आपको पता है तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं यहाँ से आप निकाल सकते हो। भैया आपने देखा कुछ बात यहाँ से हम बेसिक बातें की जो क्लास 10th में कवर हुआ होगा, आपने सभी लोग पढ़े होंगे, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो सबसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत क्या ले रहे हैं ये समझिए। यहाँ पे देखिए हम एंगल की बातें करेंगे कि एंगल का मेजरमेंट, यानी एंगल को मेजरमेंट करना। अभी हमने किसी भी एंगल को डिग्री में ओनली पढ़ता था, लेकिन अब क्या करेंगे उसी को रेडियन में पढ़ना सीखेंगे, कैसे रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है। रेडियन में कोई भी एंगल दिया है तो उसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब चीजें अभी हम पढ़ेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे एंगल मेजरमेंट आपके पास दिया है, यदि हम पॉजिटिव एंगल क्या होगा, नेगेटिव एंगल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। यदि हम किसी के यदि हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्लॉकवाइज किधर चलेगा भैया, तो ये चल रहा है सर ऐसे, और यही यदि एंटी क्लॉकवाइज चलेगा ऐसे। तो देखिए क्लॉकवाइज कोई भी एंगल बना रहा है, कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज यदि बना रहा है अपना एंगल तो हमेशा वो नेगेटिव में बनाता है। अरे भैया नीचे की ओर बना रहा है ना, तो ये मान लो 30 डिग्री बनाया तो ये नेगेटिव बनाया, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है। अब देखिए यदि ये पॉजिटिव चल रहा है यानी प्लस 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है। क्या बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यदि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है तो भैया ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अरे यार घड़ी देखते हो, घड़ी सपोज करो ये घड़ी तुमने देखा, अब भैया ये तो ऐसे चल रहा है, ठीक है, और जब ऐसे चलेगा तो यहां से जब ये यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, अरे तब तो ये पॉजिटिव बनाएगा, बोलो। हाँ सर बिल्कुल सर। चलिए अब बातें करते हैं, ये तो हुआ कि सर पॉजिटिव एंगल क्या होगा, नेगेटिव एंगल क्या होगा। तो ये देखिए आपका होगा पॉजिटिव एंगल और ये आपका होगा नेगेटिव एंगल। हाँ ये आपका होगा पॉजिटिव एंगल, ये आपका होगा नेगेटिव एंगल। अब देखिए जो मेन पॉइंट आता है वो होता है डिग्री क्या है सर, डिग्री भी 180 डिग्री बराबर
देखिए 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। अब हमेशा रेडियन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि 1 डिग्री बोल दे, 1 डिग्री, तो डिग्री 1 डिग्री हो गया। यदि 1 रेडियन बोल दे, रेडियन 1 रेडियन हो गया। ध्यान दीजिएगा रेडियन का और डिग्री का थोड़ा सा यहाँ पे साइन समझिएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिए, 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है। अब बोलिएगा कि सर 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होगा, तो पाई बाई 180 रेडियन। यदि आपसे पूछ ले कि 4 डिग्री का बता दो, तो क्या करोगे आप, बस इसमें 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो और जो आएगा वही आपका किस में हो जाएगा, रेडियन में सर। यानी 4 डिग्री इक्वल टू इतना रेडियन। ठीक है, हाँ इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझिएगा, यदि आपको रेडियन में मेजर करना है तो पाई बाई 180 इंटू डिग्री में जो दिया है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। यदि आपको डिग्री में मेजर करना है तो 180 बाई पाई रेडियन, जो भी रेडियन दिया है वो। इसको नोट कर लें भैया, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, तो वहां से अच्छा समझ में आएगा। कैसे करिएगा, देखिएगा 180 डिग्री इक्वल टू 1 रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, सॉरी 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, और 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, और ध्यान दीजिए 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा, 1/60 डिग्री। बोलो हाँ सर, हाँ जी। तब अब फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 40 डिग्री और 20 मिनट, 40 डिग्री और 20 मिनट। ध्यान दीजिएगा इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। क्या हम 40 डिग्री प्लस 20 मिनट को ऐसे लिख सकते हैं, 20 डिग्री 40 डिग्री और 20 मिनट को हम 40 डिग्री प्लस 20 मिनट लिखें। अब कहोगे कि सर 20 मिनट, पहले जो मिनट में है उसको डिग्री में कन्वर्ट करो। जैसे 20 मिनट है तो इसको क्या करेंगे, 20/60। अरे भाई 60 से मल्टीप्लाई कर लो 20 को, ये तुम्हारा डिग्री में आ जाएगा। तो 20 इंटू 1/60 डिग्री, बोलो इससे ये कटेगा 1/3 डिग्री, यानी 20 मिनट इक्वल टू क्या आएगा, 1/3 डिग्री। बोलो अब जब इतना आ गया तो क्या आएगा फिर सर, कुछ मत करो इसको, 4 3 जा 12, यानी 120 प्लस 1/3, यानी 121 डिग्री बाई 3 आया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इस डिग्री को, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। जब हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 121 इंटू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो पाई इंटू 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, बोलो 121 पाई बाई कितना, 540। यही आंसर है क्या, हाँ सर यही आंसर होगा। इतना बात समझ में आया। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे, यदि किसी को डिग्री में दिया है, मिनट में दिया है, तो उसे रेडियन में इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। इसमें क्या बोला है कि 6 रेडियन को डिग्री में चेंज करो। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पाई रेडियन इक्वल टू
180 डिग्री, यानी पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो 180 डिग्री बाई पाई। क्या तो रेडियन सर, क्या तो डिग्री सर। सॉरी यार, बात यहां तक समझ में आया? बोलो चले आगे। हाँ सर चलिए। यदि मुझे 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है, क्या करना है 6 रेडियन को, तो 6 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाय इंटू 6 होगा। हाँ तो 6 बाई 22/7, भाई डिग्री में डिग्री लिख लो, डिग्री डिग्री। हाँ तो क्या हो जाएगा 180 इंटू 6 इंटू 7 बाई 22 डिग्री। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तब देखो ऊपर का मल्टीप्लाई कर लो, बोलो 180 और 6 में करोगे 0, कितना होगा 8, और कितना होगा 6 4 जा 6 और 4 10। फिर करो 7 से, हाँ 7 से कर लेते हैं, कितना आ रहा है 7 560 बाई 22 डिग्री। डिग्री में तो हो गया क्या सर, इतना आंसर है? नहीं जी नहीं, इतना आंसर नहीं है सर। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करोगे 22 से 700 7560 को करो जी। कितने बार में जा रहा है चेक करो, 3 बार में। हाँ सर 3 बार, 6 6 9 होगा जी, 9 होगा। कितने बार फिर ले जाओगे बोलो, 5 बार ले जाएं? नहीं जी। 4 बार ले जाएं? हाँ सर 4 बार ले जाओ। कितने बार आएगा 88 बाई 8, कितना आ रहा है 80 आ रहा है सर। अब कितने बार ले जाएं तो 22, 4 बार नहीं सर 3 बार ले जाओ, तो 3 बार जाएगा। कितना आया 6 6, कितना आया रिमाइंडर क्या हुआ 4, कितना हुआ 14। ध्यान दीजिए, अब जब हम जब हम जब हम इसको किस कैसे लिखेंगे 3 4 3 14 14 बाई 22, इतना डिग्री लिखा। कितना लिखा? इतना डिग्री लिखा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो आया है इसका आंसर डिग्री में, मिनट में, सेकंड में, सभी में पूछ रखा है। ठीक है, तो कन्वर्ट करने का प्रोसेस थोड़ा सा समझिएगा कि हम यदि 6 डिग्री है तो इसे हम मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट में डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को यहाँ पे समझते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस 44 इतना डिग्री। हाँ सर इतना लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे मिनट में यदि आपको कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। बोलो तो यार यहाँ पे तुम्हारा कितना है 40 बाई 22 डिग्री दे रखा है, इसको तुमको किस में करना है तो मिनट में करना है सर। तो मिनट में करने के लिए क्या करोगे 40 इंटू 6, अच्छा हाँ 840 आ रहा है क्या? हाँ सर इतना आ रहा है। तो अब इससे इसमें डिवाइड करते हैं, करो कितना आया, इसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं मिनट में, इसमें मिनट में डिवाइड करो तो कितना आया, कितने बार जा रहा, हाँ ये 4 बार जाएगा नहीं सर 3 बार ले जाओ, ले जाओ 6 6, 8 आया 1 आया, फिर 0 लगा लें, हाँ लगा लो। कितने बार जाएगा अब
6 बार ले जाएं, ले जाओ। 7 बार, हाँ 8 बार, 8 बार जाएगा, ले जाके देखते हैं। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17। 9 बार जाएगा, नहीं जाएगा सर। 8 बार ले जाते हैं सर। 176 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। ये कितना होगा, 0 होगा सर। हाँ सर। चलिए, तो यहाँ पे मेरा एक बात और आया, क्या आया, तो ये आपका इतना बाय इतना आ गया, यही इतना मिनट आया। तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट। अब एक चीज और यहाँ पे समझिए, प्लस इसको हम इतना भी तो लिख सकते हैं, इतना मिनट भी लिखा जा सकता है। अब इसको देखिए सेकेंड में कन्वर्ट करना है, इसमें सेकेंड में करो, सेकेंड में कन्वर्ट करो। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम में पूछा भी जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कन्वर्ट कैसे किया जाता है उस चीज को हम लोग समझ रहे हैं। ध्यान दीजिए, 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड। तो वही बातें हैं भैया, यहाँ पे 4/22 मिनट्स आपके पास हैं, तो इसे हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 4 इंटू 60/22, तो 240/22 मिनट्स। अब जब इसको तुम डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है तुम्हारे पास, ये आ रहा है। तो कितने बार जाएगा, 1 बार, ले जाओ, 0 लगा लें, पॉइंट लगा लें, कितने बार जाएगा, कुछ 9 बार ले जाओ, 9 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 1 19। हाँ सर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि यदि हम इसको मिनट में बदल रहे हैं, यदि हम इसको मिनट में बदल रहे हैं, तो अप्रॉक्स 10.9 यानी 11 मिनट आ रहा है, 11 मिनट आ रहा है, सॉरी 11 सेकेंड आ रहा है। जब इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 11 सेकेंड आ रहा है। तो इसको हम क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्यों, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कितना आया, 340 डिग्री 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। एक देखिए, एक आपने सेक्टर पढ़ा होगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे उसके चाप होते थे, यहाँ पे थीटा बनाता था, चाप की लंबाई यल होती थी। जी सर, मैंने पढ़ा था, बोलो। ये तुम्हारा इसका है रेडियस का। तो एक फार्मूला निकल के आया था वहां पे, क्या निकल के आया था, तो थीटा इक्वल टू L/R। जो थीटा हमेशा रेडियन में होता था, इसमें रेडियन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। देखो, बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस फाइंड करना है। बोल रहा है विच सेंटर का जो एंगल है वो, यानी थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। फिर बोल रहा है इंटरसेप्ट एंड द आर्क का लेंथ, यानी जो लेंथ है वो क्या होगा, यानी हाँ जी, आर्क का लेंथ भी दिया है, यानी आपका यल दे रखा है इतना सेंटीमीटर। फिर पाई की वैल्यू भी दे रखी है, इतना दिया है 22/7, ठीक है। अब ध्यान दो यार, थोड़ा ध्यान दो, समझो। देखो, तुम्हें पता है थीटा इक्वल टू L/R, ठीक है। तुम्हें आर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एग्जाम्पल नंबर हम थर्ड की बातें कर रहे हैं। थीटा हमेशा रेडियन में होता है, तो रेडियन में कन्वर्ट करो, क्या होगा, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो डिग्री में है सर, तो क्या होगा, मुझे डिग्री में, तो 60 डिग्री यानी π/180 इंटू 60, तो π/3 रेडियन, क्या हो जाएगा, π/3 रेडियन, यानी इसकी वैल्यू जो होगी π/3, और यल आपका कितना है, तो ये है सर। और आर तुम्हें पता है नहीं है,
तो R क्या होगा 22/7/3 ये हो गया। क्या हम लिख लें इसको 22/21/37.4/R। तो R इक्वल टू 377 21/22। इसको कैलकुलेशन करके R की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और बहुत इम्पोर्टेंट ये कुछ था, और नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन बचे हैं उसको मैं उसमें ऐड करूंगा। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में रामानुजन के 25 लेक्चर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होंगे। तो तब तक के लिए ओके बाय।